बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज बच्चों हम अपने एडटेक सेशन में ग्रेड 7 की साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस सेशन में अपने क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने लर्निंग को मजीद इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और एनहांस कर रहे होंगे। हमारे पास पहला चैप्टर है प्लांट सिस्टम, और प्लांट सिस्टम में हमने आज बी लिफ्ट 1.1 स्टार्ट करना है, जिसमें आप प्लांट के अंदर दिए गए दो सिस्टम, रूट एंड शूट सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे लीफ, स्टेम एंड रूट, इनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे हम। आई होप कि आप बच्चे अपनी क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। स्क्रीन पे आपको इनके राइट आंसर भी दिखा दिए गए हैं। हमारा फोकस यानी लेक्चर है ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। हम बच्चों ग्रेड 6 में जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, हमने वहां देखा कि प्लांट के अंदर दो तरह के ऑर्गन सिस्टम थे। रिमेंबर, एक रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। आज हमने इन्हीं दोनों सिस्टम्स का तारुफ करना है। मैं सिमुलेशन से आपको दिखाऊंगा कि ये रूट्स हमारे पास किस तरह से हमें नजर आती हैं। ये जो बच्चों आपको एक कंप्लीट प्लांट नजर आ रहा है, इसमें जो ग्रीन पार्ट है जिसको मैं यहां जूम करके दिखा रहा हूं, स्टेम और लीफ पे मुश्तमिल, फ्लावर भी आ जाते हैं, फ्रूट भी आ जाते हैं। ये ग्रीन पार्ट बच्चों प्लांट का शूट सिस्टम है जो अबव ग्राउंड होता है, जबकि ये जो सिस्टम आपको नीचे नजर आ रहा है रूट्स का, प्यारे बच्चों, ये वो सिस्टम है जिसको आप रूट सिस्टम कहते हैं, और ये ग्राउंड से नीचे होता है। अगर हम यहां देखें तो हमारे पास आपको यहां स्क्रीन पे एक मेन टैप रूट नजर आ रही है। बिल्कुल सेंटर में ये जो थिक रूट है बच्चों, इसको हम टैप रूट भी कहते हैं, और इसी का नाम प्राइमरी रूट भी है। यह आपने याद रखना है। प्राइमरी रूट से फिर हम देखते हैं कुछ मेन ब्रांचेस निकलती हैं। इन्हें बच्चों हम सेकेंडरी रूट का नाम देते हैं, और जो सेकेंडरी रूट से भी मजीद ब्रांचेस निकल रही होती हैं, इन्हें बच्चों हम टर्शियरी रूट्स का नाम देते हैं। और सबसे एंड पे हमारे पास ये छोटे छोटे रूट हेयर्स आ जाते हैं। आप अपनी बुक पे डायग्राम से भी मदद ले सकते हैं। ये जो बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूं बच्चों, इन्हें हम रूट हेयर का नाम देते हैं। ये रूट हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल से वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में। अगर मैं आपको दिखाऊं कि रूट सिस्टम असल में कर क्या रहा है, ये देखें, इसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट टाइप्स की रूट्स और उनके रूट हेयर्स हैं, ये असल में सॉइल से वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ये जो आप ब्लू डॉट्स देख रहे हैं, ये वो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, और इसी में मिनरल्स भी डिसॉल्व हैं जो वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। हम अगर अपनी बुक पर आए तो हमें बुक पे बिल्कुल जो हमने सिमुलेशन से देखा उसी की तरह की डायग्राम बुक में भी है। फिर हमारे पास आता है शूट सिस्टम जो अबव ग्राउंड था। इस शूट सिस्टम में जब हम देखते हैं तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले लीफ है। अगर मैं आपको यहां सिमुलेशन से भी दिखाऊं, जैसे मैंने स्टेम को क्लिक किया तो ये देखें, इस स्टेम के अंदर हमें दो पोर्शन बच्चों हाईलाइट किए हुए नजर आ रहे हैं। एक वो पोर्शन है जहां से लीफ ग्रो कर रहा होता है, और वो पॉइंट जहां स्टेम से लीफ की ब्रांच ग्रो कर रही होती है, इसे हम बच्चों नोड कह देते हैं। और दो नोड्स के दरमियान जो रीजन होता है, इसे हम इंटरनोड कहते हैं। और नोड से आप देखते हैं, ये देखें, लीफ वहां पे अटैच होता है। लीफ का स्ट्रक्चर जब हम देखें तो यहां आपको छोटी छोटी वेन्स नजर आ रही हैं, लाइंस नजर आती है ना हमें जब हम लीफ के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। इन्हें बच्चों, इन लाइंस को हम वेन्स कहते हैं। ये वेन्स क्या है ये भी अभी हम देखेंगे। तो हमारे पास लीफ है जो शूट सिस्टम का हिस्सा है,
फ्लावर है, फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं जिन्हें ये प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको डिस्पर्स करने में, फैलाने में भी मदद देते हैं। और लास्ट पे हमारा वो स्टेम, स्टेम के असल में दो तरह के टिश्यूज होते हैं। आप में से कोई बता सकता है? एक टिश्यू का काम फूड की ट्रांसपोर्ट और दूसरे का काम वाटर की ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखें, हम सिमुलेशन से देखते हैं। स्टेम क्या करता है? रूट से जो चीजें वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं उन्हें ऊपर लीफ तक लेके जाता है। अब ये जो आपको डायग्राम में, सिमुलेशन में जो ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ये वाटर है जो रूट ने एब्जॉर्ब किया था, और जिस स्ट्रक्चर में ये फ्लो कर रहा है इसका नाम जाइलम है। तो स्टेम में जो जाइलम है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करती है, और यहां जो आपको येलो कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये हमारी शुगर है जो फोटोसिंथेसिस से बनी थी। और जिस स्ट्रक्चर में शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बच्चों, आप इसे फ्लोएम कहते हैं। तो स्टेम में फ्लोएम और जाइलम मिलके हमारे फूड और वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ये देखो, ऑब्जर्व करो कि ब्लू डॉट्स भी मूव कर रहे हैं और जो येलो डॉट्स हैं ये भी मूव कर रहे हैं। तो ये बच्चों आज हमारा लेक्चर था जहां हमने प्लांट के दो ऑर्गन सिस्टम पढ़े। इससे रेलेवेंट फॉर्मेटिव चेक कुछ हमारी बुक पर है और बाकी प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 1.1 ए पे मौजूद है। लास्ट पे थ्राइव है जो आपका होमवर्क है, ये भी आपकी प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 1.1 ए पर मौजूद है। आई होप कि सिमुलेशन ने हमारे लिए आज लेक्चर को अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान बनाया। इसी तरह से हम बाकी लेक्चर्स में भी सिमुलेशन से अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर रहे होंगे। कल यहीं से अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।